नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज वास्तु टिप्स के अंतर्गत मैं आपको एक स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक्स है और बहुत उपयोगी भी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें और बेल भी जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले समय में एक से एक महत्वपूर्ण, रहस्यमय और उपयोगी ज्ञानवर्धक टिप्स देने जा रहा हूं। वास्तु से जुड़े हुए और अन्य बहुत चीजों से जुड़े हुए। उसका लाभ लेने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आज मैं आपको बता रहा हूं घर के मेंबर किस दिशा में बने हुए बेडरूम में सोना चाहिए। ये तो अपार्टमेंट्स में बन जाते हैं, बेडरूम बनते हैं और कहाँ कहाँ पड़ जाते हैं। लेकिन घर की जो मेंबर होते हैं उसके लिए कुछ उनके सोने के कमरे की व्यवस्था भी की गई है, और जो एकदम अचूक है और साइंटिफिक भी है और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है। आपके लिए रेमेडी, उपाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और वो गलत जगह पर सोते हैं मेंबर, तो आप उसका इम्पैक्ट उस मेंबर के अंदर में देखेंगे। उनके स्वभाव में बदलाहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसके कार्य में उतार चढ़ाव, पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है उसमें परेशानी। इसलिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर में जो मेंबर है उसको सोना कहाँ चाहिए और कहाँ सोने से किसे क्या लाभ मिलता है। सबसे पहला, घर का मुखिया। एक बार इसे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे माता पिता घर के मुखिया है, अभी इसके ऊपर कोई नहीं है, मान लिया जाए। तो माता पिता के लिए सोने के लिए कहाँ होना चाहिए? तो उसके लिए मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कहाँ होता है? तो याद रखे, जो भी कमरे आपके घर में या तो उस कोण पर हो जो पश्चिम और दक्षिण का कोण हो, या उससे सटा हुआ जरूर हिस्सा होना चाहिए, उस कमरे में ही मास्टर बेडरूम बना सकते। मान लीजिए पूर्ण रूप से उस कोण पर ही बना है कोई बेड, तो आप उसमें माता पिता को सोने के लिए दें। नहीं तो उससे सटा हुआ, अगर वैसा नहीं भी है तो उससे सटा हुआ उस क्षेत्र की तरफ अधिक यदि कोई गया हो, उसमें हो, तो वो ही माता पिता को आप दें। वो मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम के कारण आपके माता पिता या आप स्वयं माता पिता हैं तो आप एक शांति महसूस करेंगे। उसके अंदर कैसे सोना है उसकी व्यवस्था बताया हूं मैंने एक वीडियो में, कि सर किधर होना चाहिए, उसको आप देख लें। तो माता पिता को मास्टर बेडरूम में दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, बहुत चेयरफुल, चिड़चिड़ापन खत्म, अच्छे से उनके कार्यशैली भी बढ़ेंगे। यदि जॉब में अभी तक हैं तो निश्चित आपको जॉब में मन लगेगा, वहाँ से आप सहन करके उठेंगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे। बस इतना जानिए, आप हर कार्य के लिए सक्षम। यह एक रिमेडी है। अब ठीक इसके उल्टा आते हैं। यदि आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल जो कमरे पूरब और उत्तर के कोना में हो या उससे सटा हुआ भाग में भी हो, उस कोने में आप पढ़ने वाले बच्चों को दे। वो ईशान कोण है, भगवान का कोना है। वहां बच्चों का मन अच्छा लगेगा, चंचलता भागेगा, मन लगा के पढ़ेगा, पढ़ाई में यश पाएगा, कैरियर बनाएगा, बच्चों का भविष्य बनेगा। स्पेशल है वह कमरा, लेकिन है बच्चों के लिए। उलटफेर करने पर क्या होता? अगर आप पूजा पाठ, जप तप मंत्र करते हैं तो आप उसी कमरे में रहें, देखिए आपको बरकत होती है। ये भी एक बात है, ये भी। तो इस तरह आप उसका, बच्चों का भविष्य बना सकते हैं और आपका वास्तु भी बैलेंस रहेगा। अगर माता पिता को बच्चे स्थान में, बच्चे को माता पिता के स्थान में दे देंगे तो उल्टा हो जाएगा। माता पिता शुद्ध सात्विक हो जाएंगे
भगवान में लीन रहेंगे, बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं, वो भी तो रिएक्शन है। अब बच्चे वहाँ चुपचाप स्थिर हो जाएंगे, किसी काम को करना नहीं चाहेंगे, उनका मन नहीं लगेगा पढ़ाई। राहु का कोना है, वह आपको आसानी से तो रहने नहीं देगा। अब मैं बताता हूं तीसरा और चौथा कोना के बारे में। जहां पहली बात है कि जो पूरब और दक्षिण के कोण अग्नि कोण कहलाते हैं, वहां पर जब यदि कोई कमरा है तो उसमें किसे सोना चाहिए? उसमें यंग को सोना चाहिए, जो यंग है। क्यों? क्योंकि वह शुक्र का कोना है। शुक्र क्या है? प्रेम, रोमांस। जिनकी शादीशुदा हुई है उनको सोने के लिए वो रूम होता है। इसलिए यंग में कौन? जो शादीशुदा है, नए शादीशुदा वाले जातक को उस रूम में सोने के लिए देना चाहिए। उनका दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मधुरमय रहता है। अगर उसे कहीं दूसरी जगह पर लाएंगे तो कोई न कोई साइड इफेक्ट दिखेगा। हर कोना का स्वामी होता है, उसके अनुरूप प्रभाव देता है। इस कोने के स्वामी शुक्र है, शुक्र का प्रभाव देखिएगा। और शुक्र प्रेम, रोमांस, ये सब का मालिक है, तो दाम्पत्य सुख में मधुरता बनी रही। इसलिए नए दाम्पत्य जीवन के लिए वो कोना में बना कोई रूम या उससे सटे हुए कोई रूम को पहले महत्व दें, वही सबसे बेस्ट। अब बचता है एक चौथा कोण, जिसका नाम है उत्तर और पश्चिम का कोना, वायव्य कोण। उसको क्या किया जाए? वो तो बहुत ही अजीबोगरीब। अगर वहां कोई कमरा हो तो वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है, वह है आपके घर में ठहरे मेहमान। गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम। क्योंकि वहां गेस्ट टिकेंगे नहीं, वहां जो भी रहेगा टिकेगा नहीं, क्योंकि हवा का कोना है, वहां तो रहेंगे, अब मन में बेचैनी, अब भागेंगे। इसलिए कहता है कि वहां जो लड़की शादी योग्य हो चुकी है, उनकी शादी में विघ्न बाधा है, उसे उस वहां 6 महीना सुला दीजिए, उसकी शादी हो जाएगी। और इसका अर्थ होता है वहां जो सोएंगे अधिक देर तक, आप देखेंगे वह उस घर से आउट। ऐसा देखा गया, बहुत जगह ट्रांसफर हो गए तो कहीं चले गए। इसलिए भागने वाले बच्चों में भी यह देखा गया है, उसी रूम में सोया गया पाया गया है। वास्तु का रिसर्च है। वहां सिर्फ और सिर्फ गेस्ट को सुलाना चाहिए। और दूसरा अल्टरनेट हमने बताया, विवाह योग्य लड़कियों को, लड़कों को नहीं, लड़कियों को। लड़के भी विवाह करके भाग जाएंगे, दिक्कत होगी। तो इस तरह 4 कोनों का महत्व है। चारों कोनों के अपने ग्रहों के अनुसार उस पर प्रभाव है और वो अपना असर देते हैं। ये एकदम अचूक आजमाया हुआ है, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।